हेलो एवरीवन, वेलकम टू की क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आइसोबार्स और जितनी भी आइसो से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सब पढ़ने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, सबसे पहले जो हम टर्म देखने वाले हैं वो है आइसोटोप्स। तो देखिए, अब आइसोटोप की यहाँ पर डेफिनेशन है, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि अगर ऐसे एलिमेंट्स हो जिनका जो एटॉमिक नंबर हो वो सेम हो पर जो मास नंबर हो वो डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंटों को हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे एलिमेंटों को हम आइसोटोप कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1H1, 1H2 और 1H3 ये हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। तो जहाँ पर 1H1 यानी कि अगर एटॉमिक नंबर भी 1 हो और मास नंबर भी 1 हो तो उस हाइड्रोजन को अपन कहते हैं प्रोटियम। और जहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 हो, मास नंबर 2 हो तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। और जहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 हो, मास नंबर 3 हो हाइड्रोजन में तो उसे हम कहते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं टोटल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर तो सब में सेम है पर मास नंबर यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम संख्या निकालें कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो देखिए उससे हमें क्या पता चलेगा। जैसे अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें 1 है, यानी इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। लेकिन अगर अब हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन होता है A-Z यानी 1-1। तो 1-1 यानी न्यूट्रॉन इसमें 0 है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन होते हैं 0। अब हम निकालें अगर ड्यूटेरियम में तो सेम प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की इसमें अमाउंट तो सेम आएगा, प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। पर अगर अब हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा A-Z यानी 2-1, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2-1 यानी न्यूट्रॉन इसमें 1 हो गए। फिर अगर हम निकालें ट्राइटियम के लिए तो ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर 1 होगा यानी प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। पर अब न्यूट्रॉन अगर हम देखें A-Z मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो 3-1 तो N=2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 है। मतलब कि जो आइसोटोप होते हैं उनमें एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन का जिसमें भी अमाउंट डिफरेंट हो जाए ऐसे एलिमेंटों को हम कहते हैं आइसोटोप। पर यहाँ पर एक चीज़ और होती है, न्यूट्रॉन तो वैसे डिफरेंट होती हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स में पर उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उनके न्यूट्रॉन का जो अमाउंट होगा वो भी डिफरेंट होगा। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की। द आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाई एंड एमिट्स वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी कि ऐसे आइसोटोप जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन है, मतलब उनका जो न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि आइसोटोप एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम होता है। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे आइसोटोप हम कह दें कि जिनके एटम में जो न्यूक्लियाई है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो। हमने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आइसोटोप होते हैं इसमें न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो उसमें न्यूट्रॉन 0 थे प्रोटियम में, फिर ड्यूटेरियम में 1 हो गए और ट्राइटियम में 2 हो गए। तो इस तरह से ये जो आइसोटोप होते हैं इसमें न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, होने चाहिए 0 लेकिन हो गए फिर 1 और 2, तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो गए। तो ऐसे आइसोटोप जिनमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो जाते हैं उनके न्यूक्लियाई में, तो इस वजह से वो क्या है, जो रेडिएशन होती हैं, अलग अलग प्रकार की वेरियस टाइप की जो रेडिएशन होते हैं वो निकालते हैं, वो इमिट करते हैं अलग अलग प्रकार की रेडिएशन। तो ऐसे आइसोटोप को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है रेडियो एक्टिव वही कहलाती है कोई भी चीज़ कि अगर वो रेडिएशन इमिट करती है तो उसे हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो वैसे ही आइसोटोप जो रेडिएशन इमिट्स करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे इसके एग्जाम्पल है H3 यानी ये ट्राइटियम। फिर कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14, तो ये C14। फिर ये यूरेनियम 235 और फिर ये कोबाल्ट 60। तो ये जो कोबाल्ट 60 होता है ये कैंसर को क्योर करने में होता है, यानी जो कैंसर होता है उसका ये इलाज करने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। तो ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं। देखिए अब हम देखेंगे आइसोबार्स। द एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो अब यहाँ पर जो ऐसे एलिमेंट जिनका जो मास नंबर है वो सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उन्हें हम कहेंगे आइसोबार। तो ये आइसोटोप के जस्ट अपोजिट होते हैं, बस एक छोटा सा माइन्यूट इसमें डिफरेंस बिटवीन होता है आइसोबार में और आइसोटोप्स में। ये होता है कि जो आइसोटोप होते हैं वो सेम एलिमेंट से बने होते हैं। सेम एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का होता है
प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो वो हाइड्रोजन के एलिमेंट का होता है। तो आइसोटोप जो होते हैं वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में भी लिखा है आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो यहाँ पर मास नंबर सेम है पर यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये भी डिफरेंट है। लेकिन आइसोटोप में सारे एलिमेंट सेम होते हैं। इस तरह का होता है, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन का इस तरह का होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो एलिमेंट यहाँ पर सेम है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर जो है जो एलिमेंट है वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिफरेंट है, मास नंबर यहाँ पर सेम है। तो ये जो पोटेशियम है इसका मास नंबर होता है 39, तो ये इसका एक आइसोटोप है पोटेशियम 40। तो वो आइसोटोप यहाँ पर ले लिया अपन ने। तो ये 3 एलिमेंट हो गए जिनका जो मास नंबर है वो सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इन एलिमेंटों को हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स, और इन एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। तो यहाँ पर एलिमेंट सेम है, यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है आइसोटोप में और आइसोबार, देख सकते हैं यहाँ। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक की। स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है या इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। स्पीसीज यहाँ पर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, यानी तो कोई भी चार्ज नहीं हो, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज ले लिया। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम हो उन्हें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया F- Ne, फिर Na+, Mg2+ और O2-। तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सेम होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। पहले इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का 9, यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, और माइनस लगा हुआ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 9 और माइनस लगा हुआ यानी एक आ गया, तो +1, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 10E यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। फिर हम निकाले यहाँ पर नियॉन के लिए, तो नियॉन इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी इसमें प्रोटॉन भी 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 है ही। ठीक है, नियॉन हो गया। अब हम निकालें सोडियम के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन हो गए 11, पर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो एक चला गया है, तो इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। फिर यहाँ पर निकालेंगे Mg2+ के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी इसमें प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 12, इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, और यहाँ पर 2+ लगा हुआ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो -2 कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। और अब लास्ट यहाँ पर O2-, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन ये हो गए 8, और 2+ लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, +2 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम है। तो ये सारे एलिमेंट आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो एलिमेंट कह दें, या नहीं तो फिर हम इसे आयन भी कह सकते हैं। एन यहाँ पर आयन नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पर इन चारों पे यहाँ पर चार्ज है, इसलिए ये आयन कहलाएंगे। तो ये आयन और एलिमेंट का ये जो बॉन्ड है, या हम कह दें कि ये इस तरह से हम लोगों ने लिख लिए, तो इनके इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो सेम है, तो इसलिए ये आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर आइसोटोन्स की। स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनमें जो न्यूट्रॉन का जो अमाउंट है या न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया पोटेशियम और कैल्शियम, और दूसरा है सोडियम और मैग्नीशियम। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें न्यूट्रॉन का जो अमाउंट है वो सेम है कि नहीं। तो पहले हम पोटेशियम देखेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। और न्यूट्रॉन का अमाउंट कैसे निकालते हैं, n = a - z, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 39 - 19 20, यानी कि पोटेशियम में 20 न्यूट्रॉन है। फिर हम निकालें कैल्शियम के लिए, सेम इसी प्रकार से a - z, तो मास नंबर यहाँ पर 40 है, माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ पर 20 है, 40 - 20 20, तो इसमें अभी न्यूट्रॉन हो गए 20, तो 20 न्यूट्रॉन हो गए, यानी ये दोनों आइसोटोन्स। फिर हम देखें यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम में, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर 23, मैग्नीशियम का होता है 12 और मास नंबर 24। फिर हम निकालें इसमें न्यूट्रॉन, तो इसमें n = a - z,
तो मास नंबर यहाँ पर 23 माइनस एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11, 23 माइनस 11 कर देंगे तो 12, तो n इज इक्वल टू 12, 12 ये आ गए सोडियम में न्यूट्रॉन। फिर हमें मैग्नीशियम में देखना है तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, मास नंबर है यहाँ पर 24, एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 12, 24 माइनस 12 तो इसमें भी 12 न्यूट्रॉन, तो इनमें भी 12 इसमें भी 12, तो ये दोनों भी आपस में आइसोटोन है। तो इस प्रकार से आइसोटोन भी निकाले जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ये वाली जो डेफिनेशन है इसे निकालना थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा ये निकालने के लिए। तो वो है आइसोस्टर्स, स्पीसीज विच हैव सेम एटोमिसिटी विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे जो भी स्पीसीज हैं या एलिमेंट या कंपाउंड भी इसमें आ सकते हैं, तो उनमें जो एटोमिसिटी है वो सेम हो, यानी उसमें कितने एटम है टोटल वो सेम हो और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट भी सेम हो। तो ऐसे जब भी एलिमेंट या कंपाउंड आ जाते हैं उनको हम कहते हैं आइसोस्टर्स। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया N2O एंड CO2, तो N2O और CO2 मैंने ले लिया यहाँ पर। इसमें हमें पहले देखना है एटोमिसिटी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें टोटल कितने हैं। तो पहले हम यहाँ पर N2O के लिए करें, पहले यहाँ पर हम करेंगे N2O के लिए, पहले N2O के लिए करेंगे तो पहले इसकी लिखेंगे हम एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी यहाँ पर 2 एटम है नाइट्रोजन के और 1 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन का, यानी टोटल 3 एटम है इसमें, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 3। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले हम निकाले N2 के लिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 7 और 2 हैं तो इंटू 2 कर देंगे तो हो गया ये 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन में। फिर हम निकालें ऑक्सीजन के लिए, तो Z इज इक्वल टू 8, यानी इसमें E हो गए 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन, यानी N2O में एटोमिसिटी 3 है N2O की और इलेक्ट्रॉन 22 हैं। अब हमें निकालना है CO2 के लिए, तो अब CO2 के लिए हम यहाँ पर निकालें, तो पहले इसकी एटोमिसिटी लिख लेंगे हम, एटोमिसिटी, तो इसकी एटोमिसिटी 3 है, तो एटोमिसिटी तो सेम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के अमाउंट और सेम होने चाहिए, तो पहले निकालें C के लिए, तो Z इज इक्वल टू होता है 6, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फिर O2 के लिए, तो O के लिए अभी 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 हैं यहाँ पर एटम, इसलिए इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। और अब हमें करना है टोटल, कि CO2 टोटल करेंगे हम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 16 22। तो यहाँ पर एटोमिसिटी N2O की है 3 और CO2 की भी है 3, और N2O में इलेक्ट्रॉन है टोटल 22 और CO2 में भी इलेक्ट्रॉन है टोटल 22। तो ये एक कंडीशन आ गई जिसमें एटोमिसिटी भी सेम है और इलेक्ट्रॉन का अमाउंट भी सेम है, तो ये दोनों आपस में आइसोस्टर कहलाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया N2 एंड CO। चलिए इसमें देखते हैं, तो पहले हम निकालें N2 की एटोमिसिटी, N2 देखेंगे पहले, तो इसकी एटोमिसिटी, अब यहाँ पर 2 लगा हुआ है और एक ही एलिमेंट लिखा है, तो एक एलिमेंट के आगे जब 2 लगा हुआ, 3 लगा हुआ, 4, इसका मतलब कि वही सेम मतलब सेम एलिमेंट उतनी अमाउंट है जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक ही एटम है यहाँ पर, इसके आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि एक एलिमेंट के 2 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है तो इसकी एटोमिसिटी 2 हो गई। फिर हम निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी N2 के हमने निकाले 14, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। अब हम निकालें यहाँ पर CO के लिए, तो इसकी अगर हम एटोमिसिटी देखें, तो एक यहाँ पर एटम है, एक यहाँ पर एटम है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, टोटल हो गए 2 एटम। और अब हम निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन के लिए निकालें, तो कार्बन के लिए जैसा अभी यहाँ पर निकाला 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो टोटल 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो N2 की एटोमिसिटी 2 है और CO की भी एटोमिसिटी 2 है, और N2 में इलेक्ट्रॉन 14 है और CO में भी इलेक्ट्रॉन 14 है। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें एटोमिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों भी आपस में आइसोस्टर कहलाएंगे। तो इस तरह से आप भी अगर कोशिश करें तो आप भी ऐसे कंपाउंड ढूंढें जिनकी एटोमिसिटी सेम हो और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, तो इस तरह से आप भी आइसोस्टर्स निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए अब डेफिनेशन है आइसोडाइफर्स की, स्पीसीज विच हैव सेम आइसोटोपिक नंबर आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनका जो आइसोटोपिक नंबर है वो सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोडाइफर्स। तो आइसोटोपिक नंबर और कुछ नहीं,
अगर हम किसी भी एलिमेंट का मास नंबर लें और उसमें से एटॉमिक नंबर का इंटू 2 कर दें और जो अमाउंट निकल कर आए उसे हम मास नंबर से माइनस कर दें तो वो कहलाने लगता है आइसोटोपिक नंबर। यानी कि मास नंबर A और एटॉमिक नंबर Z, तो Z इंटू 2 हम कर दें और फिर A माइनस 2 इंटू Z, यानी कि एटॉमिक नंबर का हमने इंटू 2 में कर दिया, फिर इसका जो अमाउंट निकल कर आया उसको हमने मास नंबर से माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट निकल कर आएगा उसे हम कहते हैं आइसोटोपिक नंबर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने ले लिया पोटेशियम और फ्लोरीन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39। पहले हमें निकालना है इसका आइसोटोपिक नंबर, तो आइसोटोपिक नंबर आई से डिनोट कर देते हैं। मास नंबर है यहाँ पर 39 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 19, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हमें इंटू करना है, तो पहले हम इंटू करेंगे 2 इंटू 19 38, 39 माइनस 38 तो 1, तो आइसोटोपिक नंबर इसका आ गया 1। पोटेशियम का आइसोटोपिक नंबर आ गया 1। अब हम देखेंगे फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मास नंबर होता है 19, तो हम इसमें निकालेंगे आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर यानी I इज इक्वल टू A माइनस 2 इंटू Z। आई फॉर्मूला भी लिख देता हूँ एक बार, तो हम I निकालेंगे, तो मास नंबर है यहाँ पर 19 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 9, तो 19 माइनस 2 इंटू 19 18, तो I इज इक्वल टू 1, तो इसका भी आइसोटोपिक नंबर 1 आ गया। तो पोटेशियम का भी आइसोटोपिक नंबर 1 है, फ्लोरीन का भी आइसोटोपिक नंबर 1 है, तो इन दोनों के आइसोटोपिक नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में कहलाएंगे आइसोडाइफर्स। देख सकते हैं यहाँ। तो वैसे तो देखा जाए तो हमारा चैप्टर कंप्लीट ही है, पर इस चैप्टर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको हायर क्लास में भी पढ़ने मिले शायद, तो वो कहलाता है अबवर्व प्रिंसिपल। और जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहती है वो अबवर्व प्रिंसिपल से रहती है। जो अबवर्व प्रिंसिपल क्या होता है, और आपने नाम सुना होगा अगर, तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी मैं जो चीज़ें हैं ये अपनी टॉपिक वाइज वाली वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ इन सारी चीज़ों पर बेस्ड, तो आप उसे भी मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।